हालांकि संजय जी ने मोटे मोटे तौर पर बजट को लेकर तमाम जो एस्पेक्ट हैं पूरे देश में जिस तरीके से वो पूरी डिटेल में आपके सामने रखे हैं, लेकिन क्योंकि मैं लोकसभा में आप मौजूद रहा और पंजाब की हम नुमाइंदगी करते हैं तो मैं पंजाब के बारे में जरूर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। पूरे बजट के भाषण के दौरान जो वित्त मंत्री जी ने आज दिया, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए थे, पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, पूरे 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी पंजाब का जिक्र नहीं आया। वो पंजाब जो देश के अन्न भंडार भरने में, जैसा आज सीतारमन जी ने जिक्र किया, हम 80 करोड़ लोगों को जो आने वाले समय में फूड सेफ्टी के अंतर्गत अनाज देंगे, उनको राशन देंगे, उस 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले भोजन में 50% कंट्रीब्यूशन पंजाब का है। उस पंजाब का कोई जिक्र नहीं। फिर उन्होंने फ्लड्स को लेकर, क्योंकि बरसाती सीजन चल रहा है, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जरूर जिक्र किया हिमाचल का, उन्होंने जिक्र किया उत्तराखंड का जहां बीजेपी की सरकार है, उनके लिए पैकेज भी अनाउंस किया। लेकिन जितना फ्लड के कारण पंजाब की क्रॉप का, पंजाब के लोगों की प्रॉपर्टी का, पंजाब के लोगों ने नुकसान झेला है अब तक, उसका कोई जिक्र नहीं, उसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं। हालात ये हैं, कभी कभी जब देश की झांकियां निकाली जाती हैं, और ये एक बार नहीं हो रहा, पिछले 10 साल में हमने कई बार देखा है, वो पंजाब जहां हर रोज देश की सरहदों पे शहीद होने वाले जवान की लाश तिरंगे में लिपट कर पंजाब में आती है, उसकी झांकियों को 15 अगस्त और 26 जनवरी में परेड में दिखाने से भी इनकार पिछली बार मोदी साहब की सरकार ने कर दिया था। उस पंजाब के लिए इस बजट में कोई जिक्र नहीं। पंजाब क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, पिछले बजट में 25,000 करोड़ सब्सिडी का ऐलान किया था मोदी जी की सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर, और उसको फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर भी इस पर 36% घटा दी और 16,000 करोड़ की सब्सिडी का अनाउंस किया। कितनी बड़ी बात है। एक तरफ डीजल दुगना महंगा है, संजय जी ने जिक्र किया महंगाई का, देश के इतिहास में बेरोजगारी और महंगाई हाईएस्ट लेवल पे है, खाद महंगी है, पेस्टिसाइड महंगा है, बीज महंगा है, डीजल पेट्रोल हर तरीके से, और जो किसान मिनिमम सपोर्ट्स मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस अपनी फसल के लिए, और कई महीनों से वहां एजिटेशन कर रहे हैं, धरने पे बैठे, जहां एक जवान हमारा शहीद भी हुआ, उस किसानों को मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस की लीगल गारंटी का जिक्र भी पूरे बजट में कहीं। यह पूरे देश की मांग है, कोई एक स्टेट्स की मांग नहीं है, कोई कुछ लोगों की मांग नहीं है। जब आप एक स्टेट जब 50% अनाज भंडार भर के दे रहा है, जहां के सबसे ज्यादा देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए जवान शहीद हो रहे हैं, उस किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस की लीगल गारंटी का जिक्र नहीं आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि मोदी जी को ना किसान का, ना जवान का, ना गरीब का, ना मजदूर का, ना महिलाओं का, ना मिडिल क्लास, ना गरीब क्लास, किसी का जिक्र, किसी का फिक्र नहीं है। फिक्र है तो जैसा संजय भाई साहब जी ने बताया कि अपनी सरकार बचाने के लिए जो बैसाखियां हैं, नीतीश कुमार जी के रूप में और तेलुगु देशम के रूप में आंध्र प्रदेश, उनको कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश की है। जो सरकार बचाओ बजट है, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में काम कर रही है, और पिछले दिन वित्त कमीशन ने वहां मीटिंग की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने डिटेल में उनके सामने अपनी मांग रखी, और बड़ी वाजिब मांग, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हर बार प्रधानमंत्री जी करते हैं, आज जरूरत है, पंजाब कर सकता है, कोई जिक्र नहीं, लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं, नार्को का कितना बड़ा आतंक है, और किस तरीके से जो पड़ोसी देश है, जिस तरीके से पंजाब में घुसपैठ करते हैं। हमने कई बार लिखा कि बॉर्डर को भी सिक्योर करो, पंजाब को एडिशनल
फंड दिए जाए। हमारे हजारों किसान हैं जिनकी जमीन जो है बॉर्डर के उस पार है, जो सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं। सो ये पूरी तरीके से बजट जो है एंटी पंजाब है, एंटी पीपल है, और देश की जो दिशा और दशा उसको कहीं भी प्रभावित नहीं करता। और जैसा हमारे लीडर ने बताया, और हम सिरे से इस बजट को खारिज करते हैं। बहुत बहुत रोजाना खबरां नाल जुड़े रहने ਲਈ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करें ताकि हर प्रकार की खबर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जल्दी पहुंच सके।